हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के द्वारा लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी किया गया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑन गोइंग यहाँ पर हैं। तो आज की वीडियो में कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं और इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। साथ ही आपकी जो वैकेंसी है ये आपकी कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर यहाँ पर आपकी आती है, तो इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपका जो रिजर्वेशन, तो वही आपके ऊपर एप्लीकेबल यहाँ पर रहेगा। और इसकी एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं तो आपको पहले क्लियर कर देते हैं। इसमें एग्जाम सेंटर आपके ऑल ओवर इंडिया में आपके रहने वाले हैं। तो वहाँ के आपको जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम आपको हम क्लियर कर देंगे कि कौन कौन सी सिटी में आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल पोस्ट आपकी कितनी है और कौन कौन सी आपकी वैकेंसी है। तो जूनियर आपकी ओवरमैन की यहाँ पर है, जिसमें आपके टोटल 192 पोस्ट हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में आपकी डिवाइड कर दी हैं। इसके साथ दूसरी है आपकी जो माइनिंग श्रेडर की यहाँ पर है, तो इसमें 448 पोस्टें हैं। और आपकी सर्वेयर है, इसमें 24 पोस्टें हैं। इसके बाद बाकी आपकी अदर पोस्टें हैं। जूनियर आपकी ट्रांसलेटर, इसमें आपकी 1 पोस्ट है। और आपकी टेक्निकल पैथोलॉजी, इसमें 2 पोस्टें आपकी निकाली गई हैं। अब एक बार इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य जानकारी को और देख लेते हैं। इसका तो फॉर्म फिल की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी जूनियर ओवरमैन है, इसमें आपके पास डिप्लोमा हो माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 साल का, या फिर आपके पास डिग्री हो इंजीनियरिंग में माइनिंग में आपकी, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपका जो वैलिड ओवरमैन आपका जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट ये भी आपके पास होना चाहिए। और वैलिड आपका गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी आपके होना चाहिए। तो ये चारों चीज़ें आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। इसका जो माइनिंग श्रेडर की पोस्ट है, इसमें बात करें तो आपके सीनियर सेकेंड ईयर 12th पास होना चाहिए किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से या संस्था से, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो माइनिंग इंजीनियरिंग के 3 साल का, या डिग्री हो आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग की, तो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ फिर आपको जो माइनिंग सर्टिफिकेट है श्रेडिंग का, आपका ई सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपके पास फर्स्ट एड गैस सर्टिफिकेट और आपका एड सर्टिफिकेट, ये दोनों आपके यहाँ पर भी होने चाहिए। इसका जो सर्वेयर है, इसमें भी सिंपल आपका 12th पास हो, और आपका जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का है माइनिंग या सर्वेइंग का, तो ये आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो। इसका जो आपकी ट्रांसलेटर की पोस्ट है, सिंपल आप बीए पास हैं विथ हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं। और जो टेक्नीशियन पैथोलॉजी की है, इसमें डिप्लोमा आपके पास पैथोलॉजी के हो तो अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट यहाँ पर दे सकते हैं, आपकी अपर एज लिमिट भी यहाँ पर दे सकते हैं अलग अलग। और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार आपका जो जाति प्रमाण पत्र है सेंट्रल कास्ट का, देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो सेंट्रल लिस्ट का, ये आपके पास यहाँ पर होना चाहिए फॉर्म फिल के टाइम। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हैं, CBT आपका होगा, ये आपका वेटेज यहाँ पर दिया है किसको कितना रहेगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस और अन्य जानकारी और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेस्ट सिटी, तो आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम आपको शो हो जाएगी, तो आगे इसकी हम प्रोसेस दिखाएंगे। बाकी आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। इसके अलावा अन्य जानकारी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस और इसकी जो डेट है इसको देख लीजिए, 16 मार्च आपकी फॉर्म ऑनगोइंग है और लास्ट डेट आपकी 6 अप्रैल 2026 से रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपको यहाँ पर जो UR OBC और EWS हैं उनके लिए 1000 प्लस आपको 180 रुपये GST यानी 1180 रुपये लगेंगे। बाकी आप SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी के अभ्यर्थी यहाँ पर, तो आपको किसी प्रकार की कोई फीस यहाँ पर आपको पे नहीं करनी है। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए MCL ऑनलाइन अप्लाई, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो आपको जो पहली लिंक दिखेगी TCS I1 MCL एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। सबसे पहले तो इसका जो नोटिफिकेशन इसको आपको डाउनलोड करना है। तो जो नोटिफिकेशन आपको दिया गया है, इस नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई करने के लिए, तो रजिस्टर पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है इस प्रकार से। तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को रन सबसे पहले पोस्ट का नाम, तो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो सिर्फ सैंपल के लिए यहाँ पर किसी एक पोस्ट का आपको डेमो के लिए दिखा देती है, बाकी कोई भी पोस्ट अप्लाई करते हैं सभी का प्रोसेस सेम रहेगा। तो जैसे पर हम माइनिंग श्रेडर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। इसको इस प्रकार से टिक कीजिए, आपका पोस्ट कोड आ जाएगा। अब आपका जो भी नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार है, फुल नाम आपको पूरा फिल करना है, तो अपना फुल नाम फिल कीजिए। और सभी डिटेल आपको कैपिटल लेटर यानी जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर है उसमें फिल करना है। यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है, आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए। आपका दोबारा से मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। कोई और एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो दीजिए, नहीं इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपकी जो एक्टिव मेल ID है वो फिल कीजिए। दोबारा से मेल ID को कंफर्म करना है आपको, इस प्रकार से फिल कीजिए।
इसके बाद आपको जो जनरेट ओटीपी दिख रहा है, इस जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का कैप्चा दिखेगा। इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल करना है और आपको सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और आपकी ईमेल आईडी, उस पर एक ओटीपी इस प्रकार से सेंड कर दिया गया है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो वो ओटीपी, मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ पर फिल कीजिए और वैलिडेट पर क्लिक करना, तो आपका मोबाइल का ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा। और जो आपने ईमेल आईडी फिल की उस पर भी ओटीपी गया है, तो उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है और वैलिडेट पर आपको इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना। और मान लीजिए यदि नहीं आया है तो दोबारा से रीसेंड पर क्लिक करके उनको रीसेंड भी कर सकती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आई एग्री का, तो इसको आपको चेकबॉक्स को टिक करना है और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और रीवेरीफाई पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे रीवेरीफाई पर क्लिक करते तो आपका पूरा नाम, आपकी पोस्ट, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आपका शो हो जाएगा। इन सभी के सामने जो चेकबॉक्स दिया है इन सभी को इस प्रकार से आपको टिक करना है। इस प्रकार से सभी को टिक कीजिए और आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। कुछ प्रकार से एग्री करने के लिए आपको पॉपअप आएगा, इस पॉपअप को यानी आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, उसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको एक पासवर्ड भी सेंड कर दिया जाएगा, तो उसको भी आपको सेव करके आपको जरूर रख लेना है। अब इसके बाद देखिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो गो टू एप्लीकेशन दिख रहा है इस गो टू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद अपनी पर्सनल जानकारी फिल करने की सबसे पहले अपने जेंडर सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से आपका मेल फीमेल जो भी, इसको इस प्रकार से टिक कीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, तो जो कैलेंडर का आइकन दिख रहा है इस कैलेंडर पर टिक कीजिए। आप तो यहाँ पर अपना ईयर को सिलेक्ट कीजिए, ईयर वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। तो आपका जो भी ईयर है डेट ऑफ बर्थ का, इस प्रकार से अपने डेट ऑफ बर्थ की ईयर को यहाँ पर आप फिल कर लीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट है आपका नेशनलिटी, तो सिटीजन ऑफ इंडिया, इस प्रकार से आपको उसको टिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी, तो किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे थे आपको हम यहाँ पर दिखाने के लिए आपको रिजर्व कैटेगरी से आपको अप्लाई करके हम दिखा रहे हैं। जैसे ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, एससी, एसटी, आपकी ईडब्ल्यूएस और यूआर, जिस भी कैटेगरी आपकी इसको टिक कीजिए। तो यहाँ पर हम किसी एक कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे ओबीसी को सिलेक्ट कर देते हैं। इसका देखिए यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर बिलोंग टू कैटेगरी, आपका जो यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो यहाँ पर आप बिलोंग करते हैं इसी कैटेगरी से, इस प्रकार से आपको टिक कर देना। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी ऊपर किसी प्रकार कोई क्रिमिनल केस तो यहाँ पर नहीं चल रहा है, डिपेंडिंग है, तो एस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना। जैसे एस करते हैं तो फिर यहाँ पर केस नंबर, आपका कोर्ट का नाम, किस स्टेटस, आप ये सब कुछ आपको फिल करना होगा। यदि नहीं तो सिंपल आपको नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नेम, तो जैसा इस फिल्म आपके 10th के सर्टिफिकेट में लगा सेम आपको फिल करना आपकी फादर का नेम। यहाँ पर अपनी मदर का नाम। नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस यानी विवाह की स्थिति, तो यहाँ पर आपका यदि मैरिड है तो इसको टिक कीजिए, यदि विवाहित है तो इसको टिक कीजिए। यदि अविवाहित है यानी अनमेरिड है तो अनमेरिड पर इस प्रकार से आपको टिक कर देना। इसको देखिए नेक्स्ट आपका रिलीजन यानी आपका धर्म, तो यहाँ पर अपना धर्म को सिलेक्ट करना, आपको जो भी इस प्रकार से आपका धर्म है तो यहाँ पर पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आपको जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका धर्म है इसको टिक कीजिए आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एग्जाम सेंटर, तो यहाँ पर देखिए टोटल आपके यहाँ पर 3 एग्जाम सेंटर आपके दिए गए, तब अपने सुविधा अनुसार सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर पहले आपको लिस्ट दिखा देते हैं टोटल कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी स्टेट की यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट, लगभग यहाँ पर इतने स्टेट में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इतने सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर देते हैं, तो मध्य प्रदेश में किस सिटी में एग्जाम होगा तो यहाँ पर आपको एक बार हम दिखा देते हैं। तो देखिए आपका सिर्फ भोपाल ही सिटी में आपका एग्जाम होगा। इसका देखिए दूसरे स्टेट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश को दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो फिर देख सकते हैं फिर आपका दूसरा एग्जाम सेंटर भी यहाँ पर आपको भोपाल ही दिखेगा। तो आपको सिर्फ डिफरेंट सेलेक्ट करना है, एक ही सेम एग्जाम सेंटर अलग अलग सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे आप, तो आपको एक बार हमने दिखा दिया। अब जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम सेंटर आपको रखना है जो भी आपको यहाँ पर है नज़दीकी, इस प्रकार से इसको आप रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने महाराष्ट्र रख दिया, तो महाराष्ट्र में किस सिटी में एग्जाम होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नागपुर में होगा। इस प्रकार से इसका तीसरा एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप फिल करेंगे, तो आपका जो भी इस प्रकार से एग्जाम सेंटर है तो अपना एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप फिल कीजिए। तो 3 आपको एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल रहा है, तो इतनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। इसको देखिए नेक्स्ट है यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं यहाँ पर देख सकते हैं तो एस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यदि आप डिपार्टमेंटल यहाँ पर एम्प्लॉय हैं आप कोल इंडिया लिमिटेड की या इसकी सहायक कंपनियों की, तो एस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल, यदि आप गवर्नमेंट PSU एम्प्लॉय हैं तो एस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है और आपको सिर्फ नेक्स्ट पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका डाटा सेव हो जाएगा, ओके पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी आपका एड्रेस फिल करना है। तो सबसे पहले आपको जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता है वो आपको फिल करना है। तो एड्रेस यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल करना है, आपका एड्रेस में फिल कीजिए। इसके बाद अपनी कंट्री, तो यहाँ पर आपको जो भी कंट्री है तो आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर देना है इस प्रकार से अपनी कंट्री को। नेक्स्ट आपका स्टेट, तो आपको जो भी इस प्रकार से आपका राज्य है तो अपने राज्य को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, आप इसको फिल भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ये सिर्फ सैंपल के लिए आपको हम दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपका जिला है इस प्रकार से अपने ज़िले को सिलेक्ट कीजिए आप, यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगी।
इसके देखिए नेक्स्ट आपका पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो फिल कीजिए और आपका जो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस ये दोनों यदि सेम है तो इस पर टिक कीजिए एस पर, तो दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो फिर इनको अलग अलग यहाँ पर आप लिख कीजिए और आपको सिविल नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो सबसे पहले आपको मैट्रिक यानी 10th की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम फिल कीजिए, आपका जो भी बोर्ड है इस प्रकार से, जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है सीबीएसई, तो इस प्रकार से इसको फिल कीजिए आप अपने बोर्ड का नाम। यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग तो आपकी सभी मार्कशीट है जो उस पर आपको मेंशन रहता है, उस कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करके आप इसकी डेट को फिल कीजिए। आपका जो स्कूल या इंस्टीट्यूट है इसका नाम फिल कीजिए। आपकी सब्जेक्ट का नाम फिल करना है। अब 10th में आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं तो आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम फिल कर सकते हैं, या चाहें तो इस प्रकार से ऑल, जनरल, सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकती हैं। नेक्स्ट आपके परसेंटेज आपको, तो यहाँ पर आपका सीजीपी सिस्टम है या परसेंटेज, जो भी आपको इस प्रकार से फिल कीजिए। नेक्स्ट आपकी ऑप्टन मार्क आपके क्या है, तो जो भी आपको यहाँ पर ऑप्टन मार्क प्राप्त हुए आपको इस प्रकार से इसको आप फिल कीजिए। यहाँ पर आपको आपके मैक्सिमम मार्क आपके कितने थे, ग्रांड टोटल कितने थे, तो इस प्रकार से इसको आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन जो है इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन या तो आप 12th पास हो या आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो या डिग्री हो, तो इस प्रकार से इसको आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12th पास या 3 साल का डिप्लोमा है या डिग्री, जो भी आपके पास इसको टिक कीजिए। जैसे हम यहाँ पर डिप्लोमा को सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर डिप्लोमा को सिलेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से डिप्लोमा को। अब आपका जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है उसका नाम फिल करना है। आपका सब्जेक्ट है तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम फिल कीजिए, या किस स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर आप जैसे आपको हम दिखा देते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए आपका माइनिंग इंजीनियर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब डेट ऑफ पासिंग, तो ये आपका जो मार्कशीट है उस पर आपको लिखा रहता है, तो उसको देखकर आप यहाँ पर इस कैलेंडर पर क्लिक करके उसको फिल कीजिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सिस्टम, परसेंटेज सिस्टम है या आपका सीजीपी सिस्टम, जो भी आपको इस प्रकार से इसको टिक कीजिए। नेक्स्ट आपके ऑप्टन मार्क आपको कितने प्राप्त हुए वो फिल कीजिए और आपके मैक्सिमम मार्क यानी ग्रांड टोटल आपके कितने थे तो वो फिल कीजिए और इसका परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपकी स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको जो डू यू हैव वैलिड आपके पास माइनिंग जो यहाँ पर सिटीजनशिप आपका सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर आपको एस करना है इस प्रकार से। यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर क्लियर बोला है नोटिफिकेशन में, आप देखेंगे तो देख सकते हैं इनमें से आपके पास जो यहाँ पर बोला है पॉइंट में, ये तीनों ही यहाँ पर आपके पास 1, 2, 3 और 4 इस चारों आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तो इनको एस करना है। अब आपका जो सर्टिफिकेट की डेट है, इशू डेट, वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसी कैलेंडर पर क्लिक करके इसको फिल कीजिए। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। नेक्स्ट है आपके पास है जो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना चाहिए। यदि नो पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको इस पर भी ऐसे ही करना होगा। और इसका फिर आपको सर्टिफिकेट आपकी डेट फिल करनी होगी, इशू डेट, सर्टिफिकेट नंबर। नेक्स्ट आपके पास जो फर्स्ट एड है, प्राथमिक उपचार, इसका सर्टिफिकेट है या नहीं, तो इसको भी आपको यस करना होगा। दिनों पर क्लिक करते देख सकते हैं इसको लिए भी एलिजिबल नहीं रहेंगी, तो इस पर ही क्लिक करना है। आपका इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आपके पास किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, पोस्ट हेल्ड, इन सभी को फिल कीजिए। नहीं तो इसको खाली छोड़ दे, इसको कुछ भी नहीं करना है आपको। डायरेक्ट आपको नीचे को यहाँ पर चले जाना है, जो को आई कन्फर्म दट दिया इस पर टिक आपको कर देना है और सेव नेक्स्ट पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होंगे। सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी है, तो यहाँ पर फोटो आ जाएगा। इस प्रकार से आपको फोटो अपलोड करनी है, तो फोटो की मिनिमम 100 KB होना चाहिए। 100 KB से कम हो गई तो फोटो आपकी अपलोड नहीं होगी। तो 100 KB हो, 101 KB हो, 110 KB हो, 120 KB हो, 170 KB हो, 200 KB तक इसको अपलोड कीजिए। और यहाँ पर JPG या JPEG फॉर्मेट आपको अपलोड करना है फोटो, और आपकी रिसेंटली फोटो होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड की फोटो आपकी होनी चाहिए। इसका डायमेंशन आप चाहें तो यहाँ पर इसका डायमेंशन यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई रख सकती हैं बेथ, और हाइट इसकी 4.5 सेंटीमीटर रख सकती हैं। यदि इसको अपलोड करने में आपको समस्या रही, रिसर्च करना आपको कैसे है, तो इसका चैनल पर इमेज रिसर्च का ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसको आपको सिर्फ करना इतना है, कुछ में कुछ जो बेथ और हाइट है उसमें ई वाली वैल्यू फिल आपको कर देना है, और उसकी साइज को लगभग 170 KB के आसपास आपको करना है। और यहाँ पर आपको ड्रॉप या फाइल, ब्राउज फाइल पर क्लिक करके इसको आपको अपलोड कर देना है। इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सेम आपका सिग्नेचर इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर अपलोड करेंगे आप। तो सिग्नेचर की यदि साइज आपकी 80 KB, 79 KB, 78 KB रहती है तो भी आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। तो 80 KB हो या 80 KB से लेकर आपका 150 KB तक, तो 100 KB, 130 KB ऐसे फोटो इस सिग्नेचर को आप अपलोड करेंगे तो आपका सिग्नेचर क्लियर दिखेगा, ब्लर भी नहीं होगा और आपकी फाइल भी अपलोड आपकी हो जाएगी। तो ब्राउज पर क्लिक करके इसको आप अपलोड आपको
कर देना है। तो जैसे जैसे सर्टिफिकेट को फोटो को अपलोड करते जाएंगे तो इस प्रकार का व्यू का ऑप्शन दिखेगा। इसी प्रकार से आपकी जब फोटो अपलोड कर देंगे तो फोटो में व्यू दिखेगा। तो सभी में आपको जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका फॉर्म आगे सबमिट होगा। तो जैसे व्यू पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी प्रकार से आपकी फोटो भी शो हो जाएगी। इसके बाद 10th का जो सर्टिफिकेट है यानी मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। तो इसको आप चाहें तो 100 मिनिमम साइज की 100 KB रखना है, होना चाहिए। इससे कम होगी तो आपकी अपलोड नहीं होगी, तो इससे ऊपर ही आपको रखना है और 1 MB तक इसको अपलोड करेंगे। आप चाहें तो PDF में भी या JPG फॉर्मेट में पर इसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको व्यू दिखेगा। इसी प्रकार से आपका एसेंशियल मार्कशीट आपको यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। आपको ये तो आपकी 10th की है। यहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो जो भी आपका इस प्रकार से इसको अपलोड करेंगे आप, इसकी सेम आपको 100 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 1 MB तक इसको आप अपलोड करेंगे JPG में या PDF में। यहाँ पर इसको अपलोड आप कर देंगे। तो सभी को ये नेक्स्ट आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका सिंगल PDF में, जितने आपके डॉक्यूमेंट है सभी मार्कशीट यहाँ पर आपको सिंगल PDF में 1 MB तक यहाँ पर आपको इसको आपको अपलोड करना होगा। इसके साथ यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इसको अपलोड कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी कास्ट सर्टिफिकेट यानी आपका जाति प्रमाण पत्र है। तो आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र की PDF भी आपको अपलोड करनी होगी 1 MB तक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। आपका जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना होगा। आपका जो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट इसको भी आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद देखिए आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार यहाँ पर आपको फीस देखने को मिल जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे थे तो 1180 रुपये यहाँ पर फीस दिख रही है, तो आपको इसको पे आपको करना होगा। तो ऑनलाइन पर आपको सिंपल से क्लिक करेंगे आप, इन सभी को चेकबॉक्स को आपको टिक करना है। इस प्रकार से सभी को आप टिक कीजिए और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करके आपको एक बार प्रीव्यू को जरूर चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो जैसे प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का पूरा फॉर्म आपका दिख जाएगा। आपको एक एक जानकारी अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, कहीं कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद आपको जो लास्ट में आपको ओके का ऑप्शन दिख रहा है इस ओके पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। ऐसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको अपनी फॉर्म की फीस आपको पे करनी होगी, जिस कैटेगरी के लिए फीस आपको लग रही है, और जिसके लिए फीस आपको नहीं लगती तो उनका डायरेक्ट फॉर्म ऐसे सबमिट आपका हो जाएगा। और फीस पेमेंट करने के बाद फॉर्म को रिप्रिंट करना है तो इसमें आपका जो यूजर आईडी आपके मोबाइल पर आई है वो फिल कीजिए। आपका जो पासवर्ड आया वो पासवर्ड फिल कीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर आप फिल करेंगे, आपको नीचे यहाँ पर आपको और लॉगिन पर क्लिक करके आपका फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस के माध्यम से आप महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।